हमारे परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सामूहिक नवकार मंत्र के अखंड जाप का आपने लाभ लिया, बहुत बहुत साधु। नवकार मंत्र के पाठ से आसपास का वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिसको नकारात्मक शक्ति कहा जाता है ना, उसको दूर करने का ये बहुत अच्छा उपाय है। जैसे धर्म स्थान में धर्म आराधना होती है, घर के अंदर भी एक ऐसा कमरा होना चाहिए वहाँ पर केवल धर्म ध्यान हो, सामायिक संबर हो, साधना हो, स्वाध्याय हो, जप तप। वो एक कमरा जो है सारे घर को संभाल लेता है। आजकल अपने रहने वास्ते जगह थोड़ी सी होती है, धर्म ध्यान के लिए कौन सी जगह होती है भला? प्राय करके जहाँ स्टोर होता है, जहाँ पौड़ियों के नीचे के जो काम किसी नहीं आ रहे। तो जैसा धर्म को स्थान दिया है तो फिर आपको फल भी तो क्या होगा? कहते हैं कमरा घर बनाते हैं, क्या लक्ष्य होना चाहिए? एक कमरा जो सबसे बढ़िया हो वो भगवान के नाम का। जे सच है भगवान मोक्ष में है, लेकिन भावना का संसार होता है ना, भावना से हमारे भगवान तो हमारे घर में है। कहाँ है? कहाँ बिठाए हुए हैं? पौड़ियों के नीचे, स्टोर में। दुनिया में श्रद्धा देखी लोगों की, ऐसे कहते हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो भगवान को गर्मी नहीं लगती वाला। हम पंखा बाद में लगाएंगे अपने कमरे में, पहले भगवान के कमरे में क्या होगा? जो हमारे कूलर है तो भगवान के कमरे में कूलर होगा। जो हमारा कमरे में एसी है तो भगवान के कमरे में भी क्या है? क्योंकि भगवान जो मन से बिठाया है, तो ये थोड़ा कि अगर चारों ओर से कमरा बंद और लो तपस्या करो जहाँ पर। मतलब श्रद्धा की भावना। तो जिस समय कोई ऐसी बात आती भी है, कहते हमें क्या चिंता, हमारे घर भगवान बैठे हैं, आप क्या करेंगे? अपने आप वो संभालें। मतलब एक स्थान ऐसा, वहाँ कोई दुनिया की बात नहीं, कोई दुनिया की सोच नहीं। वहाँ क्या करना? सामायिक संबर, स्वाध्याय, जप, नियम, व्रत, उनका पूरा ध्यान रखना। तो जहाँ पर धर्म स्थान होता है, धर्म के प्रति ऐसा सम्मान होता है, तो ऐसे लोगों को कभी मुंह नीचा नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके साथ क्या है? धर्म। तो आपने लाभ लिया, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम अपनी मूल बात पर आ जाएं। 12 भावनाएं, 12वीं भावना धर्म दुर्लभ। कहते हमारी पहचान क्या है? व्यक्ति की पहचान क्या है? लोग किस रूप में जानते हैं? जो व्यक्ति की क्वालिटी होगी उसी के रूप में तो जानेंगे ना। वो क्वालिटी है, अच्छी है, बुरी है। पुराने संत कहते थे यदि कोई व्यक्ति गलत काम करता है ना,
तो छोटे का मुंह काला और बड़े की पिठ काली। क्या मतलब? जो छोटे लोग गलत काम करते हैं तो लोग उनके मुंह पर कह देते हैं, मतलब उनका मुंह काला। और जो बड़े लोग बड़े होकर के गलत काम करते हैं तो सामने तो कह नहीं सकते, फिर उनकी प्रशस्ति गाथा कहाँ गाई जाती है? पीठ पीछे। तो उनकी क्या है? पीठ काली। तो मतलब हमारी पहचान क्या है संसार के अंदर? वो लोग भाग्यशाली हैं जिनकी पहचान धर्म के कारण से, धर्म के लिए, धर्म से है। यदि कोई झूठ बोलेगा तो कोई मुंह पर कह देगा तू झूठा है, और जब मानो मुंह पर नहीं कहेगा तो पीठ पीछे तो कह ही देगा ये झूठा है। पहचान हो गई ना। मानो कोई चोरी करता है, सामने तो छोटा है तो मुंह पर कह देंगे चोर है, और कोई बड़ा है तो पीठ पीछे कह देंगे। ये क्या है? पहचान है। और कोई व्यक्ति ऐसा है चाहे कुछ हो जाए, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना। पहली बात पूर्ण ब्रह्मचर्य, वो नहीं तो भाई है तो पत्नी व्रती, बहन है तो पति व्रत, इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना। रात्रि भोजन का त्याग, कहते हैं इसको गुस्सा नहीं आता। पहचान बन गई ना, ये तो बड़ा गुस्सैल है, बच के रहना। ये भी तो क्या है? पहचान है ना। अरे ये बड़ा विनम्र है, और ये तो बड़ा अहंकारी है, अभिमानी है, नाकते मक्खी नहीं बैठने देता। किसी की पहचान सरलता से है, किसी की पहचान माया से है, छल कपट से है, किसी की पहचान संतोष से है, और किसी की पहचान लोभ से है, किसी की पहचान शांति से है, और किसी की पहचान लड़ाके से है। लड़ाका वो तो बच के रहना भाई, छोटी सी बात को एकदम क्या कर देता, तूफान मचा देता। तो ये व्यक्ति की क्या है पहचान? हम अपनी आत्मा से पूछें आपकी पहचान क्या है? किसी को थोड़ा बताना है, अपने आप देखो क्या पहचान है। यदि पहचान अच्छी है तो इसका मतलब बड़े सौभाग्यशाली। यदि नहीं है तो किसकी जरूरत है? जैसे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए घर में कितने शीशे रखे हुए हैं। पहले तो घर में, सारे घर में एक शीशा होता था, और सारे क्या करते थे? उसी से काम चला लेते थे, और वो भी कोई बड़ा नहीं होता था। और आजकल देखो वाला घर में शीशा तो डेकोरेशन का पीस बन गया ना। एक बाथरूम में अलग होगा, फिर उसके बाद बेडरूम में अलग होगा, जहां भी देखो शीशे शीशे। कहते वो किसके वास्ते हैं? केवल शो पीस बन गए हैं। वह शीशा था कि अपने शरीर के अंदर कहाँ क्या दोष है, उसका क्या किया जाए? सुधार किया जाए। लेकिन आत्मा को शीशा दिखाने वाला कौन है? आत्मा को शीशा तो सत्संग दिखाएगा। सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा मेरी शक्ल कैसी है। इनमें से कोई ना कोई तो होगी ना। अब उसको सुधारने का प्रयास करें। तो पहली बात धर्म की अहिंसा की कही, दिल में क्या हो? दया भावना। पहली बात, तुम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते, कम से कम किसी को दुख तो ना दो, किसी को परेशान तो ना करो। मानो कोई दुखी है, उसके लिए प्रेयर तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, हे भगवान इसका दुख क्या हो जाए? दूर हो जाए। होना नहीं होना जो उसके कर्म के ऊपर है, लेकिन आपके अंदर से भावना क्या निकली? अच्छे विचार,
जे जो भाव है आत्मा के अंदर सात्विकता को जन्म देने वाले हैं, शुभ लेशों को जन्म देने वाले हैं, सबके प्रति क्या हो, मंगल भावना। यदि अपने अंदर क्षमता है तो यथाशक्ति क्या करो, यथाशक्ति योगदान दो। कहते हैं आज आपके पास है तो आप योगदान दे सकते हैं, यदि आपके पास नहीं होगा आने वाले समय में तो फिर योगदान भी नहीं दे सकते। कहते कोई राजा दान देता था, मंत्री कहने लगा महाराज थोड़ा हाथ संभाल के रखो। क्या करो, हाथ संभाल के रखो। कहते हैं आज मेरे पास है तो दे सकता हूं, जब मेरे पास नहीं होगा तो मैं किसके मुंह की ओर देखूंगा, मैं किसी को दे नहीं सकता। इतिहास में एक पंडित आता है माघ, विद्वान तो बहुत था। अब उसने एक महाकाव्य बनाया, राज्यसभा में सुनाया, राजा ने बहुत इनाम दिया। लोगों को पता चला कि महाकवि को इतना इनाम मिला है और रास्ते में लाइन लगा के खड़े हो गए। और वो क्या करता गया, देता गया देता गया देता गया। घर जब पहुंचा तो कुछ भी नहीं रहा, घर जब पहुंचा तो कुछ भी नहीं रहा। किसी की बेटी की शादी थी, उसने सोचा, सुना कि माघ ऐसे दान दे रहा है। वो घर पहुंचा, दरवाजे पर, जब दरवाजे पर देखा, अब वो सोचता मैं क्या करूं, क्या दो। कहते रुक थोड़ा, अंदर गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या देखा, घरवाली सोई हुई है, घरवाली सोई हुई है और उसके हाथ में सोने का कड़ा है। उसकी नजर कहाँ पड़ी है, कहते जे मैं कड़ा इसको दे दो ना तो उसका काम हो सकता है, और लेकिन ये तो इसके हाथ में है, मैं कैसे निकालूं। और धीरे धीरे सरकता पहुंच गया उसके पास और धीरे धीरे क्या करने लगा, तो जानते कड़ा था, नहीं तो खुलनी थी। कहते कौन, कहते चोर। क्या है, कौन है, कहते चोर। जब उसने अक्खा खोली देखा, कहते तुम चोर कहां से, कहते तेरा कड़ा चुरा रहा हूं ना। क्या कर रहा हूं, तेरा कड़ा चुरा रहा हूं। कहते क्या जरूरत पड़ी कड़ा चुराने की, आपको जरूरत क्या पड़ी। कहते क्या करूं, आदत से लाचार हूं। कहते क्या बात, कहते घर के बाहर कोई भाई आया है, कहने लगा बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ है तो दे दो, और तो मेरे को कुछ दिखाई दिया नहीं। क्या दिखाई दिया, कहते आप चुराने की क्या जरूरत थी, आप मांग लेते। कहते ले अच्छा मांगता हूं, क्या करता हूं, आओ मांगता हूं। उसने क्या किया, उतारा घर वाले के हाथ में। कहते हैं आपने दिया था आप संभालिए, और उसने कड़ा लिया, उस आने वाले के हाथ पर रखे। कहते हैं आपकी बेटी की शादी निर्विघ्न सुख शांति से संपन्न। जानते हैं जिसने दिया इतिहास में उसका नाम है, और जिसने लिया उसका नाम। इतिहास ऐसे नहीं बनते, उनके लिए पहचान किसके कारण से, इस क्वालिटी के कारण से। आजकल दुनिया बहुत समझदार है, कहते हैं महाराज ऐसे देरी लगे तो लुट गए, शाम तक हमें फिर मांगना पड़ेगा। वैसे नीतिकार कई तो कहते दो दो दो, एक नीतिकार है कहते देना तो अच्छा है, देना तो क्या है, अच्छा है, लेकिन कहते उतना दो, कितना दो, फिर तुम्हें मांगना ना पड़े। कब तक दो, इस तरीके से दो कि तुम्हें जांचक ना भरना पड़े, ऐसी व्यवस्था बनाओ। लेकिन ये तो समय समय की बात होती है, तो बात चल रही है अपनी पहचान क्या है,
किसके कारण से? यदि हमने अपनी पहचान को सुधार दिया ना, तो समझना हमारा जन्म सफल हो गया, हमारी पहचान सुधर गई, एक अच्छे गुण हमारे अंदर आ गए। कहते हैं वह परीक्षा कौन करेगा? कोई और नहीं। जो दुनिया के लोग प्रमाण पत्र देने के लिए हर समय तैयार रहते, फटाफट यूनिवर्सिटी में तो पता नहीं कितने साल लगते प्रमाण पत्र लेने को, एक डिग्री का भी साल तो लग ही जाता है, फिर मिलता है। लेकिन लोगों की यूनिवर्सिटी कैसी है, एकदम दिखेगा और एकदम क्या कर देंगे, फतवा एकदम उसका रिजल्ट दे देंगे। लेकिन कहाँ है, जिस निंदा स्तुति का कोई आधार नहीं होता, उस निंदा की भी कोई कीमत नहीं होती और उस स्तुति की भी कोई कीमत नहीं होती। जो आधार को लेकर के निंदा है और स्तुति है, उसकी क्या होती है, कीमत होती है। तो भगवान ने कहा आपने अपने आप को कैसा बनाना है, धार्मिक बनाना है। धार्मिक कैसे बनेंगे, जब आपके अंदर ये गुण आएंगे। तो अहिंसा की तो बात कह दी थी, संयम की चल रही है, जिसमें 5 महाव्रत और 5 इंद्रियों को वश में करना। आगे 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको जीतना। कैसे जीतना? इनको जीतने का साधन है, सैन्य का अभ्यास करोगे, सैन्य का अभ्यास करोगे तो क्रोध कमजोर होगा, सहते जाओगे तो एक दिन आपको सफलता मिलेगी क्रोध जीतने की। क्रोध से क्रोध बढ़ता है, सहन शक्ति रखने से सहन शक्ति बढ़ती है। अब किसको बढ़ाना है, जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अभिमान से अभिमान बढ़ता है, विनम्रता से विनम्रता बढ़ती है। कहते हैं और नहीं, कम से कम हमारा जो नवकार मंत्र पढ़ते हैं ना, इसके अंदर मूल सूत्र क्या है, हम अपने आप को झुकाएं। कम से कम 5 परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हमारा मस्तक जरूर झुकना चाहिए। कहते हैं हम क्या हैं, जिनके आगे तो इंद्र महाराज, चक्रवर्ती, वासुदेव, बड़े बड़े मांडलिक राजे, देवता इंद्र मत्था टेकते हैं। हमारा मत्था टेकने से उनका कोई गौरव नहीं बढ़ेगा, और नहीं टेकेंगे तो उनका कोई गौरव घटेगा भी नहीं। लेकिन हम वंदना करेंगे, उससे हमारा गौरव, वंदना करने वाले का गौरव जरूर बढ़ेगा। अरे इसको वो शरण मिल गई है, यदि इनकी शरण में रहा तो जे भी एक दिन क्या होगा, वैसा ही बन जाएगा। अरिहंत परमात्मा को नमस्कार, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, आचार्य भगवंतों को नमस्कार, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार, साधु साध्वी जी को नमस्कार। ये लोकोत्तर नमस्कार है। बाकी जो दुनिया का नमस्कार है वो शिष्टाचार। वो क्या है, शिष्टाचार का मतलब जो लोग शिष्ट है, शिष्ट का मतलब अच्छे हैं, अच्छे लोगों का आचार है। भाई कोई बड़ा है तो उसका सम्मान करो, कोई घर के अंदर आया है तो हाथ जोड़ के उसका क्या करो, स्वागत करो। कौन किसके घर आता है, आपके घर आया है, कुछ भी करने के लिए नहीं है तो भोजन पानी का आप पूछ सकते हैं। मानो घर में भोजन पानी भी नहीं है तो हाथ जोड़ के तो उसका अभिवादन कर सकते हैं। इसमें आपने क्या कर लिया, वो 9वां पुण्य जो है नमस्कार, वो आपने क्या कर लिया, बांध लिया। आने वाला व्यक्ति कैसा है जो वो जाने, लेकिन हमारे घर आया है तो घर में आने वाले का क्या होना चाहिए, पहला सत्कार, और दूसरी बात जो घर के अंदर खाने का पीने की जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार जरूर उसको निमंत्रण दें। इससे क्या होता है, उस घर का ही वातावरण शुद्ध होता है, उस घर की ही शान बनती है। जहाँ जहाँ जाएगा उस घर का गुणगान करता जाएगा। कैसा गुणगान भला, जो उसको मिलेगा वही करेगा, जो उसको मिलेगा।
यदि अच्छा व्यवहार मिलेगा तो अच्छा बनेगा, नहीं है तो जैसा दिया उसी के अनुसार वो क्या करेंगे, जैसे ना बिखेरते जाएंगे, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो इन चार कषायों को, क्रोध को सहन शक्ति से, मान को विनम्रता से, माया को सरलता से, लोभ को संतोष से जीतने का प्रयास करें। आगे मन वचन काया है, इनको अधर्म से हटा के धर्म में लगाए। बाकी कल तो भगवान का जन्मदिन है, वो सुनाएंगे। परसों सुबह हमारा जहाँ से बिहार होगा, क्योंकि 9 तारीख को आए थे, आज कितनी हो गई, महीने से ज़्यादा हो गया। कल एक दिन और बन जाएगा, तो परसों जहाँ से चंडीगढ़ की ओर वहाँ प्रस्थान, तो वहाँ पर भी कुछ समय हमें रुकना होगा। अक्षय तृतीया तक तो है ही, बाकी छोटे संत के पेपर हैं वहाँ तक, फिर उसके बाद आगे जैसी भी व्यवस्था होगी उसके अनुसार कार्यक्रम होगा। आप लाभ ले रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। सदा पकड़ो मेरे बाल।